हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का अध्ययन किया था। इस पार्ट में हम प्रश्न संख्या 11 से 17 तक आखिरी क्वेश्चन तक का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक न्याय पासे को उछाला गया है, तो पासे को उछाला गया है तो उसमें कुल परिणाम आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ई घटना दे रखी है 1,3,5, एफ दे रखा है 2,3 और जी दे रखा है 2,3,4,5। तो निम्नलिखित के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है? पी ई बाई एफ का मान और पी एफ बाई ई का मान। तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे। क्या आ जाएगा? सीधा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। देख लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ अगर करें तो ज्ञात कर लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा? अकेला पी नहीं है, दोनों में कॉमन, तो क्या आ जाएगा? एक परिणाम कॉमन के अंदर बटा में एफ के अंदर कितने परिणाम हो गए? 2 परिणाम। तो ये आ गया। और क्या पूछा गया इसी के अंदर? और पी एफ बाई ई का मान। तो क्या आ जाएगा? एन एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन एन ई बराबर कॉमन परिणाम 1 है, बटा में ई के अंदर कितने परिणाम? टोटल 1 2 और 3 परिणाम। तो ये हो गया पहला। प्रश्न 11 का दूसरा पार्ट क्या ज्ञात करना है? पी ई बाई जी और पी जी बाई ई का मान। तो दूसरा सबसे पहले पी ई बाई जी का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले ई और जी में कॉमन देखना होगा, तो लिख लेते हैं पी ई बाई जी। फिर ये पहले ई इंटरसेक्शन जी का मान देख लेते हैं। ई में बिंदु है 1 3 और 5 और जी में है 2 3 4 5। तो कॉमन क्या आ गए? 3 और 5 यही मिले। तो पी ई बाई जी का मान क्या आ जाएगा? एन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन एन जी। जी में बिंदुओं की संख्या, ई इंटरसेक्शन जी में बिंदुओं की संख्या है 2, बट्टा में जी में बिंदुओं की संख्या है 1 2 3 4। ये आ गया 1/2। इसी में दूसरा पूछा गया है पी जी बाई ई, जी अपॉन ई। क्या आ जाएगा? पी जी इंटरसेक्शन ई, जी उभयनिष्ठ ई अपॉन पी ई। प्रायिकता लिख सकते हैं या नंबर लिखना चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं। प्रायिकता अगर लिखेंगे तो क्या दिखाएंगे? 2 है ई इंटरसेक्शन जी या जी इंटरसेक्शन ई में 2 बिंदु है, 2 बट्टा में प्रायिकता क्या आ जाएगी? कुल परिणाम एक पासे में क्या होते हैं? 6 बट्टा पी ई क्या आ जाएगी? 3 परिणाम है तो 3 बट्टा 6। 6 से 6 कैंसिल। वही तरीका है, दोनों सूत्रों से करना बता रही हूँ मैं आपको। क्या आ गया? 2/3। इसमें तीसरा अगर देखें तो क्या पूछा गया है? पी ई यूनियन एफ बाई जी और पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। तो इसके लिए हम पहले ई इंटरसेक्शन एफ का हमें पता ही है क्या आ गया था? ई इंटरसेक्शन एफ का मान ई और एफ में जो कॉमन बिंदु है वही आएंगे, तो 3 है। और ई इंटरसेक्शन एफ का अगर इसमें फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ ऊपर वाला और नीचे वाले में कॉमन देखा जाता है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का मान भी चाहिएगा। अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या है? जो तीनों में बिंदु मिल जाए, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी और जी के अंदर भी है, तो क्या मिल गया? 3। फिर हमें क्या ज्ञात करना है? ई यूनियन एफ को ज्ञात कर लेते हैं। ई यूनियन एफ क्या आ जाएगा? ई और एफ में जितने भी बिंदु हैं वो सभी आ जाएंगे। 1 ई के अंदर है, 2 एफ के अंदर है, 3 दोनों के अंदर है और 5 ई के अंदर है, तो ये 4 बिंदु आ जाएंगे। एफ और जी में कॉमन देखेंगे। ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन किसके साथ होना चाहिए? इंटरसेक्शन जी के साथ। तो इसमें बिंदु है 4 1 2 3 और 5। इसका जी के साथ कॉमन अगर देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? 2 यहाँ भी है और यहाँ भी मिल रहा है, 3 भी दोनों में मिल रहा है और 5 भी दोनों में मिल रहा है। तो क्या क्या आ गए? 2 3 और 5। अब हम आसानी से ये दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले अगर ये पूछा गया ई यूनियन एफ अपॉन जी का मान, तो फॉर्मूला क्या आता है? एन ऊपर वाला जो लिखा होता है ई यूनियन एफ लिखा है, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ? जी के
अपॉन में एन ऑफ जी, जो घटना ज्ञात है, जो घटना दी हुई है उसमें बिंदुओं की संख्या। तो यहाँ पे ई यूनियन है इंटरसेक्शन जी, अभी अभी हमने निकाला था, क्या आया था 3, यानी एक ही बिंदु आया तो ऊपर 1 बटा में जी में बिंदुओं की संख्या कितनी है 4, 2 3 4 5 यानी 4, तो ये आ गया 1 बटा 4। और मान ज्ञात किसका करना है ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी का मान, क्या आ जाएगा एन जो ऊपर लिखा होता है उसको लिख देते हैं सेम टू सेम, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाता है नीचे वाले के साथ, जी के साथ। इसका मान हमें पता है, अभी अभी देखा है ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी ये इंटरसेक्शन वाला ही था ये मान, यूनियन वाले में तो 3 परिणाम है, तो यहाँ पे 1 की बजाय क्या आएगा, यहाँ पे 3 है ना, यूनियन वाले परिणाम निकाल रहे थे, इंटरसेक्शन वाला आप निकाल रहे हैं, उसमें 1 ही है तो ऊपर आएगा ए और बट्टा में एन ऑफ जी, यानी जी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है 4, परिणामों की संख्या कितनी है 4, तो ये आ गई इनकी प्रायिकता। 12 का क्वेश्चन क्या है, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समभाव्य यानी समान संभावना है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, यदि दिया गया है पहला सबसे छोटा बच्चा लड़की है और दूसरा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो जो दिया गया है वो घटना होती है एफ, और जो जिसकी सहप्रतिबंध प्रायिकता पूछते हैं उस घटना को हम मानते हैं ई। तो यहाँ पे सबसे पहले ई मान लेते हैं, फिर फर्स्ट के अकॉर्डिंग एफ लिखेंगे और दूसरे में सेकंड के अकॉर्डिंग एफ लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा सबसे पहला इसमें घटना ई क्या है, दोनों बच्चों का लड़की होना, दोनों बच्चों का लड़की होना। स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली में आपको यही समझना है कि ई घटना कौन सी है, एफ मतलब सहप्रतिबंध प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है और पहले से ज्ञात घटना कौन सी है, दोनों बच्चों का लड़की होना, ये आ गई घटना ई। अब इसमें पहला क्या पूछा गया है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, यदि यह दिया गया है कि छोटे वाला बच्चा कौन है लड़की है, तो ये घटना हो जाएगी एफ, लिख देंगे सबसे छोटा बच्चा लड़की होना, ये घटना एफ होगी। तो हमें सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, दोनों बच्चों की लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, यदि दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, यानी क्या ज्ञात करना है पी ई बाई एफ का मान, जहाँ पे एफ हमें घटना जो ज्ञात है वो है और ई की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा बताइए, ये हमें ज्ञात करना है तो क्या चाहिएगा ई इंटरसेक्शन एफ चाहिएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है बताइए, अगर हम लड़की होने को बोल देते हैं जी से प्रदर्शित कर दें और लड़के होने को बी से बॉय से प्रदर्शित कर दें, तो क्या परिणाम आ सकते हैं कॉमन के अंदर कि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो और ई घटना है दोनों बच्चों का लड़की होना, तो सिर्फ एक ही परिणाम हो सकता है जी और जी, यही परिणाम हो सकता है। पहला बच्चा भी लड़की है, छोटे वाला बच्चा भी लड़की है और ई घटना दे रखी है दोनों बच्चों का लड़की होना, तो सिर्फ एक ही परिणाम है जो दोनों में कॉमन है। और देख लेते हैं एफ के अंदर क्या है, एफ के अंदर सबसे छोटा बच्चा लड़की होना, तो वो वाले कौन कौन से आ जाएंगे, छोटे वाला लड़की करना है तो छोटा बड़ा पहले लिखते हैं छोटे वाला बाद में, तो छोटे वाली लड़की कर दी तो बड़ा लड़की भी हो सकती है और बड़ा वाला लड़का बॉय भी हो सकता है, तो दूसरी लड़की, बड़ा बच्चा लड़की हो गई फिर छोटे वाली भी लड़की, फिर बड़ा बच्चा लड़का हो गया और छोटे वाली लड़की हो गई, तो दो परिणाम हो गए। अब हमें क्या करना है पी ई बाई एफ का मान, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ई बाई एफ में बिंदुओं की संख्या, ई इंटरसेक्शन एफ में बिंदुओं की संख्या बट्टा एफ के अंदर परिणामों की संख्या, तो कॉमन है 1 बट्टा में 2, तो ये आ जाएगी 1 बट्टा 2। अब दूसरा क्या ज्ञात करना है, इसी में दूसरा पूछा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो उसके लिए अपने को एफ ये मानना पड़ेगा, यहाँ पे एफ मान चुके अपन, तो जी ले लेते हैं, जैसे कि दूसरे के लिए इस घटना को जी ले लेते हैं, जी
क्या दिया हुआ है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की होना, न्यूनतम एक बच्चा लड़की होना। तो न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, ऐसे सारे परिणाम लिखने तो क्या क्या परिणाम आ जाएंगे, न्यूनतम यानी कम से कम एक बच्चा लड़की हो। तो सबसे पहले दोनों लड़की हो, फिर पहली बच्ची लड़की हो, दूसरा लड़का हो, फिर पहला बच्चा तो लड़का हो और दूसरी लड़की हो जाए। तो ये 3 परिणाम आ सकते हैं जी के अंदर। कम से कम एक लड़की है तीनों में, यहाँ पे 2 लड़की, यहाँ पे पहली बड़े वाली लड़की है, यहाँ पे छोटे वाली लड़की होगी। अब हमें देखना है पहले कॉमन, और कॉमन किसमें देखना है, जिसकी सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके साथ कॉमन देखना है, तो वो बनना है ई। तो ई इंटरसेक्शन जी का मान भी चाहिएगा, तो ई में और जी में कॉमन क्या आ जाएगा, ई है दोनों बच्चों का लड़की होना। तो यहाँ पे कौन सा परिणाम है जिनमें दोनों लड़के हैं, तो यही है। तो कॉमन क्या आ गया, जी कॉमन आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ई की प्रायिकता ज्ञात, सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि दिया है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, यानी जी वाली घटना ज्ञात है। तो पी ई बाई जी इसका मान ज्ञात करना है, क्या आ जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन एन जी। इंटरसेक्शन में आया है एक परिणाम, बट्टा में एन जी में है कितने परिणाम, 3। तो ये आ जाएगी प्रायिकता 1/3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया नहीं हुआ है, ये तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रशिक्षक के पास 387 प्रकार के आसान प्रश्न, 287 प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। पहले अपने क्वेश्चन ध्यान से समझना आना चाहिए। यहाँ पे प्रश्नों की टाइप कितनी है, 2 टाइप है, एक तो सत्य टाइप और दूसरी टाइप है बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों की टाइप। 2 प्रकार के प्रश्न है पेपर में, फिर उनमें भी लेवल है आसान और कठिन, सिंपल और हार्ड, 2 लेवल है। सत्य प्रकार के आसान और कठिन, फिर बहुविकल्पीय प्रकार के आसान और कठिन प्रश्न। तो इनका लिख लेते हैं संख्या क्या दी हुई है। सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न कितने हैं, 300, और सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न कितने हैं, 200। इसी प्रकार बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न कितने हैं, 500, और बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न हैं 400। ये डाटा हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं पूछा क्या है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न या दृश्य चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें 2 घटनाएं हमें ढूंढनी है, ई कौन सी है और एफ कौन सी है। मतलब प्रायिकता, सहप्रतिबंध प्रायिकता कौन सी की ज्ञात करनी है और ज्ञात घटना कौन सी है, एफ कौन सी माने और ई कौन सी माने, ये पता करना है। तो क्या पूछा है, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ये घटना क्या हो जाएगी, ई, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ई घटना हम क्या मानेंगे, सबसे मेन इस प्रश्नावली में ई और एफ को चुनना ही है। जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए प्रश्नावली एकदम आसान। तो ई क्या दिया हुआ है, बहु चुना गया प्रश्न, चुना है ना, चुना गया प्रश्न कौन सा होना, बहुविकल्पीय प्रकार का होना, ये हो गई ई घटना। तो एफ घटना कौन सी आएगी, कोई बता सकता है क्या होगी, चुना गया प्रश्न कैसा हो, चुना गया प्रश्न आसान प्रश्न की कह रखा है ना, यानी जो ज्ञात घटना है वो क्या है कि चुना हुआ प्रश्न क्या है, आसान है, तभी पूछा है कि आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो क्या आ जाएगा, चुना गया प्रश्न आसान होना, ये हो गई एफ घटना। तो यहाँ पे ई और एफ के मान आ गए। अब हमें क्या करना है, किसका मान,
यानी ज्ञात है कि जो प्रश्न चुना है वो कैसा है, आसान है और उसके बहुविकल्पीय प्रकार के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P, यहाँ पे प्रायिकता ही ज्ञात करेंगे, n वाली संख्या अपन ज्ञात नहीं कर सकते, P इंटरसेक्शन F अपॉन PF, संख्या से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। पहले E इंटरसेक्शन F, यानी दोनों में कॉमन क्या क्या है बताइए, E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता निकाल लेते हैं। E इंटरसेक्शन F के अंदर कौन से प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रकार के भी हो और आसान भी हो, यही तो आएंगे। इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन, तो चुना गया प्रश्न बहुविकल्पीय भी हो और आसान भी हो। तो ऐसे प्रश्न कितने हैं जो बहुविकल्पीय भी हैं और आसान भी हैं, कितने हैं 500। तो ऊपर आ जाएगा 500 बट्टा में टोटल आता है, टोटल प्रश्न कितने हैं, टोटल प्रश्न कितने हैं, कितने हैं 1400 प्रश्न है ना परीक्षा में, सारे सत्य बहुविकल्पीय सारे प्रकार के प्रश्न कितने हैं 1400। 0 0 0 0 0 से कैंसिल हो गया, 5/14 या 1400 ही रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 500/1400। अब निकाल लेते हैं पी एफ का मान, वो भी चाहिए इसके लिए। पी एफ क्या है, चुना गया प्रश्न आसान होना। तो टोटल आसान प्रश्न देखें, आसान प्रश्न कितने हैं बताइए, 300 सत्य से कितने प्रकार के और आसान प्रश्न यहाँ भी है, बहुविकल्पीय प्रकार के आसान कितने हैं 500। तो आसान प्रश्न कितने हो गए बताइए 800। ऊपर आ जाएगा 800 बताने कुल प्रश्न क्या है 1400। या संख्या लिखते तो n वाला फॉर्मूला लिखते तो आप ये आ जाता, 500 है कॉमन में प्रश्नों की संख्या और f के अंदर प्रश्नों की संख्या, आसान वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है 800। तो कौन सा ही फॉर्मूला लगा ले, आ जाएगा आंसर। ऊपर क्या आ जाएगा 500/1400 बट्टा में 800/1400, 1400 हो गया कैंसिल, वो n वाला ही फॉर्मूला लग गया, सेम ही है। क्या आ गया 500/800 और 0 0 0 से 0 0 कैंसिल, क्या आ गया 5/8। तो आज सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अगला स्टार्ट 14। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात है, यह दिया गया है, यानी एक घटना हमें ज्ञात है। कौन सी घटना ज्ञात है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दो पासे फेंके हैं उन पे प्राप्त संख्याएं अलग अलग हैं, ये घटना हमें ज्ञात है। तो जो घटना ज्ञात होती है उसको हम क्या मानते हैं बताइए, जो बट्टा में लिखते हैं नीचे वो वाली घटना मानते हैं। एफ बोला है अभी तक हमने, तो एफ मान लेंगे क्या, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न प्राप्त होना। दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न प्राप्त होना, ये घटना अपनी यह दिया गया है, यानी ये घटना जो ज्ञात होती है वो घटना हो गई कि दो पासों को फेंकने पर जो प्राप्त संख्याएं हैं वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। अब पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग यानी जोड़ 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ई घटना क्या मान लेंगे, दोनों संख्याओं का योग 4 होना, दोनों संख्याओं का योग, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 4 होना। दोनों संख्या कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे जो पासे दो बार फेंके हैं, दो पासे फेंके हैं, तो एक पासे पर संख्या ही है, एक दूसरे पासे पर संख्या ही है, दोनों का योग जोड़ मिलाकर क्या हो जाए 4। तो हमें क्या चाहिएगा इसके लिए, ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिएगा और एफ के अंदर क्या क्या चाहिए वो चाहिएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ
एफ के अंदर क्या क्या आ जाएगा, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न अलग अलग प्राप्त होना, ये भी होना चाहिए, अलग अलग संख्याएं भी होनी चाहिए और दोनों का संख्याओं का जोड़ भी 4 होना चाहिए। तो 4 किस किस का जोड़ होता है, 1 और 3 का, 2 और 2 का 4 होता है। लेकिन हमें क्या कह रखा है कि प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए, कॉमन देख रहे हैं तो 2 2 नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, और 3 1, पहले पासे पर 1 दूसरे पे 3, या पहले पे 3 दूसरे पे 1, तो ये आ सकते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर योग भी 4 है और दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न भी हैं। एफ वाली और लिखेंगे, एफ के अंदर कौन कौन सी लिखनी है कि दोनों पासों पर जो संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न हो। जैसे एक के साथ एक नहीं आ सकता क्योंकि भिन्न संख्याएं थी, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और 2 के साथ क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 नहीं आ सकता ना, तो 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आ सकता, 4 5 4 6, फिर 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 आ सकता है, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 4 नहीं सकता। तो कहने का क्या है, एक के साथ स्वयं 1 नहीं आ सकता, बाकी 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, 2 के साथ 2 नहीं आ सकता, बाकी 1 3 5 4 5 6 आ सकते हैं। तो 5 5 आ सकते हैं सभी के साथ, 5 5 10 15 20 25 और 30 हो गए। सही, इनको गिन के देख लीजिए, टोटल इसके अंदर कितने परिणाम आ रहे हैं, 36। तो हमें याद क्या करना है, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, PE/F का मान, जहाँ पे F घटना हमें ज्ञात है कि पहले ही घटित हो चुकी है, दोनों पासों की संख्याएं जो आई है वो अलग अलग ही आई है, तो उसके बाद उनका योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो PE/F का मान ज्ञात करना है, क्या लगा देंगे, PE इंटरसेक्शन F एंड P इंटरसेक्शन F अपॉन NF। तो इंटरसेक्शन में कितने आए परिणाम, 2 बट्टा में F के अंदर कितने परिणाम हैं, 30 परिणाम, 2 से कट रहा है 1 बट्टा 15। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करते हैं 15 का। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें। यानी अगर एक पासा उछाला, हमने पासा फेंका, अगर पासे पर संख्या 3 का गुणज आई, यानी या तो आया 3 या 3 का गुणज क्या होता है 6, पासे पर तो यही 2 होते हैं, आगे 3 का गुणज 9 होता है, 9 तो पासे पर होता ही नहीं। तो यानी पासे पर अगर हमें 3 मिल गया या 6 मिल गया तो हम क्या करते हैं, पासे को पुनः फेंकेंगे। और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो क्या करते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं। तो सिक्के को उछालेंगे तो क्या मिल सकता है, हेड या टेल। घटना पहले अपन ये लिख लेते हैं, अगर कुल परिणाम लिखना चाहे इस क्वेश्चन में तो क्या आएंगे बताना, प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी, प्रतिदर्श समष्टि में सभी परिणाम आते हैं। क्या आएगी, मान लो पासा फेंका, सबसे पहले पासे पर 1 आ गया, 1 आ गया तो 1 के साथ क्या मिलेगा, 1 आया तो हमने पासा उछाला दोबारा या सिक्का उछाला, सिक्का 1 आएगा, 3 का गुणज आता है तो ये पासा फेंकते हैं, 1 आया तो क्या उछालेंगे, सिक्का, सिक्का उछाला तो क्या मिल सकता है, 1 के साथ हेड या 1 के साथ, यही 2 परिणाम होते हैं। फिर मान लीजिए पासा उछला तो पासे पे मिल गया 2 आया तो सिक्का उछालेंगे या पासा, सिक्का, सिक्का उछालेंगे क्या क्या मिलेगा, हेड या टेल। फिर आ गया मान लीजिए पहले पासे पर 3, तो पासा उछालेंगे या सिक्का, पासा, पासे पे क्या जा सकता है 3 के साथ, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर मान लीजिए उछाला तो 4 आ गया, पासे पे 4 आया तो पासा फेंकेंगे पुनः या सिक्का फेंकेंगे, सिक्का, क्या मिलेगा, हेड या टेल। फिर मान लीजिए 5 आ गया तो हेड या 5 के साथ टेल, और 6 आया तो क्या होगा, पासा उछालेंगे, पासे पे क्या आएगा 6 3 6 4
6 5 और 6 कुल परिणाम देखें तो कितने हो गए? 3 और 6 के साथ तो 6 परिणाम हो गए, 6 6 12 और बाकी जो 4 है उनके साथ 2 2 सिक्के के साथ 2 2 कितने हो गए? 4 दूनी 8 प्लस 6 प्लस 6 कितने हो गए? 20। अब हम देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी घटना तो हमें ज्ञात है और कौन सी घटना की प्रायिकता पूछ रहे हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं घटना न्यूनतम एक पासे पर यानी कम से कम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। तो ये वाली घटना कौन सी होगी? एफ घटना। एफ घटना जो दी गई घटना होती है, जो ज्ञात होती है, वो घटना एफ होती है। एफ क्या दिया हुआ है? न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। तो इसके अंदर क्या क्या परिणाम आ जाएंगे? 3 वाले देखेंगे चाहे कौन से ही पासे पर हो, तो 3 एक न्यूनतम यानी कम से कम एक पासे पर 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और क्या आ जाएगा परिणाम जिसमें 3 दिख रहा हो? 6 3 में भी 3 है ना, क्या आ जाएगा? 6 3 यही परिणाम आएंगे। कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 परिणाम। 6 3 तो टोटल 7 परिणाम हो गए। अब ई घटना क्या है जिसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता दिया गया है। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्के पर पट प्रकट होना यही है, सिक्के पर पट प्रकट होना। तो हमें क्या चाहिएगा? ई इंटरसेक्शन एफ का मान, यानी सिक्के पर तो पट आए और न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 आए, तो कोई कॉमन है क्या? नहीं, ऐसा कोई परिणाम है इसके अंदर देख लो जिसपे सिक्के पे पट दिख रहा हो। तो यहाँ पे तो अच्छे तौर पर तो कोई नहीं दिख रहा, तो इसके अंदर कुछ नहीं मिला, मतलब पाई मिला, ये समुच्चय तो पाई मिला। तो अगर अपन प्रायिकता निकालेंगे पी ई बाई एफ का मान तो क्या आ जाएगा? एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ऊपर आया 0, इसमें कोई संख्या नहीं है, बट्टा में ये परिणाम है 7, तो आया 0। अब करते हैं अगला क्वेश्चन 16 और 17 में हमें प्रत्येक में सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। 16 का यदि पी ए बराबर 1/2 घटना ए की घटने की प्रायिकता दे रखी है 1/2, बी के घटने की प्रायिकता दे रखी है 0, तो पी ए बटा बी का मान क्या होगा? पी बी की घटने की प्रायिकता 0 दे रखी है, यानी बी के अंदर परिणाम क्या होंगे? बी के अंदर कोई बिंदु नहीं होगा ना, कोई परिणाम नहीं होगा, तभी तो उसकी प्रायिकता 0 है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो पी ए बटा बी निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यही होता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पी बी का मान तो 0 है, बट्टा में तो 0 है, और ऊपर भी क्या आएगा? 0। 0 बटा 0 क्या होता है? 0 बटा 0 का मान परिभाषित नहीं होता, क्योंकि 0 में किसी संख्या का भाग दें तो 0 मिलना चाहिए, लेकिन 0 तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? किसी संख्या में उसी का भाग दे, जैसे 5 में 5 का भाग दे तो क्या आता है? 1। इस हिसाब से 0 बटा 0 का मान आना चाहिए 1। और किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं, जैसे 5 में 0 का भाग दे तो क्या मिलता है? अनंत। तो 0 बटा 0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं होता है। तो ये हो गया 16 का क्वेश्चन। 17 का यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बटा बी बराबर पी बी बटा ए नॉट इक्वल टू 0, तब
तो ये जो डाटा दिया हुआ है वो उसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं। पी ए बाई बी का मान क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बट्टा वाली जो होती है घटना उसको लिखते हैं पी बी, बराबर क्या आ जाएगा? बी पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए तो एक ही हो गई प्रायिकता, ये तो जाएंगे कट, क्या आ जाएगा वज्र गुणा करने से? पी ए बराबर सी बी। तो इनमें से कोई ऑप्शन है क्या पी ए बराबर पी बी? पी ए बराबर पी बी, तो ऑप्शन डी हो गया 17 के क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गई अपनी प्रश्नावली 13.1। नेक्स्ट पार्ट में अपन प्रश्नावली 13.2 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। Please like, share and subscribe my channel for more videos.